आइए क्लास 10 के सांख्यिकी के प्रश्न को तथा उनके फार्मूले को उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये समांतर माध्य का फार्मूला से स्टार्ट हुआ है। यदि साधारण में समांतर माध्य हो तो समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल कितने पद होंगे उनको जोड़ लेंगे। इसी तरह ये उनके फार्मूला को हम लोग देखते चलते हैं। जैसे माध्यिका का फार्मूला ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस माध्यिका में कई फार्मूले होते हैं, सम होता है, विषम होता है, इसमें बारंबारता दिया और इसमें इस प्रकार कई फार्मूले होते हैं। उस तरह बहुलक में भी, मोड में भी, मोड क्या होता है, जो किसी श्रेणी में जो बार बार पदें आती हैं वो बहुलक कहलाता है। बहुलक में भी दो फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुलक का क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई साल पूछा गया है। किसी श्रेणी है जिस वर्ग अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता होगी वो यूएफ होता है। इसके जस्ट आगे वाला F1 होता है, उसके जस्ट पीछे वाला F2 होता है, और जिस वर्ग अंतराल में वो आता है उसके छोटा वाला L होता है, और H दो संख्याओं का डिफरेंट होता है। तो इसको सरलीकरण करने के बाद हमें ये आता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए कि एक प्रकार का ये समांतर माध्य का क्वेश्चन है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हो तो ये f गुण x लगाते हैं। जैसे f में यानी x जो है f है, ये x है। जब भी x और f यानी 5 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 6 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। इसी प्रकार इसको गुणा करा कर जो भी होता है इसको क्या करते हैं, जितने भी आंकड़ा है इसमें इसको जोड़ लेते हैं और बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं। जितना हमारा बारंबारता होता है यही सिग्मा f गुण x का मान होता है और सिग्मा n का मान होता है। तो क्या करते हैं, सिग्मा f गुण x को ऊपर रखते हैं क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा f गुण x अपान n। तो सिग्मा f गुण x का मान 330 आया है और n का मान कितना है 30। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.25 आएगा, जो हमारा आंसर ही हो जाता है। इस प्रकार चलिए मैं एक अन्य क्वेश्चन जो समांतर माध्य को वर्ग अंतराल के रूप में दिया होता है, तो सबसे पहले इसमें मध्यमान निकालना आता है। मध्यमान कैसे निकालते हैं, यदि मध्य पद कहिए, मध्यमान कहिए या बीच बिंदु कहिए, ये तीनों एक होता है। जैसे देखिए इसका मध्यमान निकालना हो तो 0 6 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा। उसी तरह 12 6 जोड़ेंगे 18 होगा, और 18 का जब आधा करेंगे 9 होगा। इसी क्रम में इसको हल करते रहेंगे और बारंबारता दिया हो। फिर वही स्टेप इसमें लगाना है कि मध्यमान को यानी x से f में गुणा कराना था। f में x को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15 15। उसी तरह 9 में 9 के गुणा करेंगे 81 आएगा 51। इसी प्रकार इसको जितना भी आएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको ऐड कर लेंगे। अब बारंबारताओं को ऐड करने के बाद इसको इसे डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हुए। देखिए ये प्रश्न दिया गया कई बार भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2016 CY में दिया गया प्रश्न है। ऐसे जब भी प्रश्न दिया हो तो सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब बट जितनी भी संख्या होती है उतना लिख देते हैं नीचे से। 5 संख्याएँ 5 नीचे लिख देते हैं और समांतर माध्य दिया 11। इस प्रकार इसको जोड़ने पे टोटल x को जोड़ेंगे तो 5x होगा, x 5x प्लस अंक को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। इससे 3 मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 55। जब 20 को उधर पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा -20। तो 5x बराबर हो जाएगा 35। तो x बराबर हो जाएगा 35/5 यानी 7 हो जाएगा। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। आइए वर्ग अंतराल का हम लोग माध्यिका निकालने का प्रयास करें और इसको सॉल्व करें। देखिए जब भी वर्ग अंतराल दिया हो माध्यिका में तो इसको हम सबसे पहले इसको 2 कॉलम में लिख लेते हैं और दूसरा कॉलम में बारंबारता लिखते हैं। इसके बाद संचयी बारंबारता निकालता है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, थोड़ा आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को राइट करते लिख देते हैं और आगे वाला नंबर में जोड़ा जाता है। जैसे 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। उसी तरह 12 में 12 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 में 15 जोड़ोगे 39 हो जाएगा। इसी क्रम में इसको हम जोड़ते आएंगे और जो ये संख्या लास्ट में जोड़ कर आती है वही संख्या बारंबारताओं को जोड़ने पर आती है। उसके बाद ये देखते हैं जो बारंबारता जो आया वो क्या कौन सी संख्या, सम या विषम है। तो ये कौन सी संख्या है, ये है सम। तो जब सम संख्याओं को आधा करेंगे तो आएगा 32। 32 एक सम संख्या होती है। इसके बाद अब बारंबारताओं में देखेंगे कि ये जो 32 है किस में आएगा, 1 से
124 के बीच में आएगा कि 1 से 39 के बीच में आएगा कि 152 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखने के बाद हमें प्राप्त होता है कि 1 से 39 के बीच में 32 आता है। इसी ट्रेड को हम आगे बढ़ाएंगे तो इसके जो बारंबारता वाला पद होगा एफ, इसे स्मॉल एफ बोलते हैं, और इसके आगे वाला L1 और L2 होता है। ये छोटा वाला L1 होता है और बड़ा वाला L2 होता है, और जस्ट जिसको हम चुने थे उसके ऊपर वाला कैपिटल एफ होता है। आइए इसको आगे तरफ सॉल्व करते। देखिए जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले में लगाकर, तो L1 का मान 30 था, L2 माइनस L1 यानी 40 माइनस 30/15 हो जाएगा। n/2 n का मान 32, n/2 का मान 32 था और माइनस एफ का मान 34। जब इसे सरलीकरण करेंगे तो इसको सरल करके इसको आसानी से हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं, जो हल करने पर आएगा 35.33। इसी प्रकार एक इसका माध्यिका निकालने का एक अदर तरह का जैसे आंकड़ा केवल दिया हो तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे इसको आरोही क्रम में लिखने पर 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये आरोही क्रम में नहीं दिया है, आरोही क्रम मिस होता है बढ़ते क्रम। तो इसमें हम देखेंगे कि संख्या पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों की संख्या 7 है जो विषम है। तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 में पद का मान। तो n का मान 7 है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 8 में जब 2 का भाग देंगे तो ये जो 4 में पद के मान यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, तो इसका मान हो जाएगा 9। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जब भी सम संख्या हो तो उसको आरोही क्रम में लिखकर और सम वाला फार्मूला लगाकर सम वाला फार्मूला लगाकर माध्यिका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है आगे हम लोग कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट, उसको हल करने का प्रयास करें।